आइए दोस्तों, एक और टॉपिक को हम लेते हैं जो बहुत सारी संभावनाएं रहती है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की। तो आइए हम इसे बेहतर तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और ऐसे समझते हुए चलेंगे जो हमें यहीं पे याद भी हो जाए, जो एग्जाम में लिखने में दिक्कतें ना हो और समझे हुए रहेंगे तो एग्जाम में लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हमने लिया है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, मतलब जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उससे मुख्य रूप से अंतरें क्या होती है वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे परिवहन की, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की, यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो आइए हम मुख्य रूप से ये टॉपिक को लिए हैं, तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। कहता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, तो हम बताएंगे जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, तो मृत होती है। किस टाइप की कोशिकाएं होती है ये, तो मृत होती है। फिर हम बोलेंगे फ्लोएम की तरफ, तो हम बोलेंगे इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। यानी कि जाइलम की कोशिकाएं जो होती है दोस्तों वो मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। फिर कहता है जाइलम यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, स्थानांतरण मतलब जल और खनिज लवण का। ये जाइलम जो है क्या करता है, जल और खनिज लवण का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। फिर फ्लोएम में बात करते हैं तो हम बोलेंगे यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। मतलब ये जल और घुलित खनिज का और ये खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। फिर कहेंगे इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, जल एवं खनिज लवण का, जल एवं घुलित खनिज लवण का बहाव कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर कहने का मतलब ऐसे ऊपर की ओर होता है। फिर कहेंगे हम इसमें खाद्य पदार्थों का, इसमें खाद्य पदार्थ का ऊपर एवं नीचे, मतलब यहाँ ऊपर भी होता है और नीचे भी। कहने का मतलब ऊपर और कहने का मतलब नीचे। ठीक है, तो इसमें खाद्य पदार्थ, इसमें जो खाद्य पदार्थ है उसका स्थानांतर जो होता है ना, परिवहन, मतलब ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, मतलब अप और डाउन दोनों तरफ से। फिर कहेंगे इसमें जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। कौन सा ऊतक, जल संवहन ऊतक, मतलब जल को ढोने वाला। ठीक है, कह सकते हैं। फिर हम कहेंगे इसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। किसमें, फ्लोएम में जो होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, अनेक छिद्र। ठीक है, फिर हम कहेंगे इसकी वाहिकाएं लंबी नलिका तरह बेलनाकार होती है। इसकी वाहिकाएं क्या होती है, लंबी नलिका। ठीक है, लंबी नली के समान। ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे, बेलनाकार। ठीक है, लंबी नली के समान और किस तरह होती है, बेलनाकार की तरह होती है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे इसकी चाली नलिकाएं लंबी तथा नलिका के समान होता है। कैसी होती है, लंबी होती है और नलिका यानी कि नली के समान होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, जिसे हम देख लिए। फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के बीच के अंतर को समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हम बोलेंगे इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। तो फिर फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। फिर कहेंगे यह जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन ऊपर की ओर करता है। फिर हम दूसरे में बोलेंगे इसमें क्या कहते हैं, खनिज पदार्थों का जो परिवहन होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, जल एवं खनिज जो लवण होते हैं उसका बहाव क्या होता है, ऊपर की ओर। ये तो देख ही लिए थे। ठीक है, मतलब इसमें जल और घुलित पदार्थों का स्थानांतरण होता है, इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण केवल होता है। और ऊपर की ओर तीसरे लाइन में बोल दिया हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं, मतलब जल को जो ले जाने वाली होती है उसे। ठीक है, और क्या कहेंगे, इसमें अनेक छिद्र होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अनेक छिद्र होते हैं। फिर हम लास्ट वाले पॉइंट को देखेंगे। हम क्या कहेंगे इसकी वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह कैसी होती है, बेलनाकार होती है। इसमें लंबी नलिका की तरह क्या होती है, बेलनाकार होती है। और इसमें कहेंगे इसकी चाली नलिका क्या होती है, लंबी होती है, एक नली के समान होती है, लंबी नली के समान होती है। तो ये हम देख लिए। अब बात करते हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट। देखिए कहता है उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी, यहां देखिएगा उपयोगी है, यहां अनुपयोगी है, और हानिकारक पदार्थों का कोशिका
कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। मतलब यह हुआ जितने भी उपयोगी पदार्थ है, ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तथा हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ है वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, मतलब निकाल देना, शरीर से बाहर निकाल देना, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं वाष्पो उत्सर्जन, यानी कहने का मतलब हुआ क्या है, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहेंगे पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया। निष्कासन मतलब निकलने की क्रिया, ठीक है। रंध्र मतलब होता है छिद्र। मतलब यह हुआ पौधे के वायवीय भागों से, मतलब जहां से जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। जल का क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। निष्कासन उसी को कहते हैं, ठीक है। क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हमने आज जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर को समझा, फिर हम समझे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, फिर हमने समझा परिवहन क्या होता है। तो ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों रहता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा इससे लाभान्वित हो पाए, ठीक है, और इसका लाभ उठा पाए। चलिए, थैंक यू।